अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लगती है, कोई भी यकीन नहीं करेगा इसको आपने घर में बनाया है और इतने कम वक्त में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून के बराबर घी। और घी में ही बनाइएगा, घी के अंदर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं। इधर मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप दूध और मैंने फ्लेम लो रखी हुई है, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। शुगर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं चीनी को कुक कर रही हूँ। बस चीनी का दाना मेल्ट होने तक ही इसको हमने पकाना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा इसको। तो देखिए चीनी का दाना ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाउडर मिल्क 2.5 कप के बराबर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और इसकी पूरी कुकिंग जो होगी वो लो मीडियम फ्लेम पे ही होगी, आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ये जल भी सकती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और वैसे तो इसकी कुकिंग टाइमिंग जो होती है वो 3 से 4 मिनट होती है। 3 से 4 मिनट में पक के ये तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थिक पेस्ट आपके पास आ जाएगा जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और आपने इसके लम्स सारे ख़त्म कर देना है। तो इसी तरह से मिक्स करते रहिएगा और इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। बस इसको आपने मिक्स करते रहना है। इसी के अंदर ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर ये थोड़ा सा इतना थिक हो जाएगा और आपने मुस्तकिल बस चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। और इसकी जो टाइमिंग है, मेरे पास 3 साढ़े 3 मिनट में मुश्किल से ये पक के तैयार हो गया था अच्छी तरीके से। और आपने बस इसको मिक्स करना है इस तरह से और थोड़ा थिक होने तक पकाना है। तो देखिए हलवे जिस तरह से बनाते हैं, हम भूनते हैं, उसी तरह से आपने इसको भूनना है। तो देखिए इस तरह से सिमटता चला जाएगा और पैन छोड़ देगा। तो आपने क्या करना है, बस फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। और इसके बाद आपने इसको किसी भी पैन में या किसी भी डिश में आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की डिश ली है। ज़्यादा बड़ी डिश नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत पतली जम के तैयार होगी तो अच्छी नहीं लगती है वो। मैंने इधर 5 इंच के लिए आप 4 to 5 इंच की डिश ले सकते हैं। इधर मैंने बटर पेपर लगा लिया था और उसको मैंने ग्रीस कर दिया था घी से। तो ग्रीस कर दीजिएगा ताकि निकालने में आसानी हो। और इसको आपने जैसे ही इसके अंदर डाल देना है, डिश के अंदर जिसमें भी आप सेट कर रहे हैं, और इसको आपने फ़ौरन से सेट करना है क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आपने सेट करने के बाद ऊपर से क्या करना है, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पिस्ते ऐड कर दिए मोटे मोटे कटे हुए, और इसको भी हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे सेट करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। और 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। आजकल सर्दियाँ हैं, इससे कम टाइम में भी अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है, उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं मोल्ड में से। ये देखिए इसीलिए हमने इस पर बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली रिमूव हो जाए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, रूम टेम्परेचर पे आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। और आप इसको बनाएं तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंदर से टेक्स्चर देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई की तरह का ही टेक्स्चर आया है इसका। इसको मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से आप कट करके बड़े या छोटे पीसेस में कट करके रख सकते हैं। कभी आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आप अचानक से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। किसी को यकीन भी नहीं आएगा ये आपने बनाई है, सबको लगेगा ये बाज़ार से मंगाई हुई मिठाई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।